नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आपके रहते हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं। और देखो, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब है कि इनसे सिर्फ आप पास ही नहीं होगे बल्कि एक अच्छी परसेंटेज भी स्कोर कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट्स पूरा सिलेबस कवर नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करना चाहते हैं, तो आज की ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल रहेगी। आप भी साथ में जो है इन टॉपिक्स को नोट डाउन करते जाना या लिख लेना कहीं पे, या सिलेबस है तो टिक मार्क कर लेना, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, हमारे पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिए बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए नोट्स भी होते हैं जो कि 199 पर सब्जेक्ट है। हार्ड कॉपी डिलीवरी होती है बाय कोरियर आपके एड्रेस पे, तो आप इसके लिए हमारी टीम को इन गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर्स विद देयर आंसर्स वाली बुक भी अवेलेबल है, यानी कि लास्ट 5 ईयर सॉल्व पेपर्स बुक फॉर बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए। तो आप ये बुक का भी चुनाव कर सकते हो अगर आप जो है पिछले साल के पेपर्स करना चाहते हो, बिकॉज हमें पता है कि पिछले साल के जो पेपर्स होते हैं वहीं से ही क्वेश्चन पेपर मोस्टली रिपीट होता है। और अगर आप क्लासेस चाहते हो और साथ में पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो क्लासेस और पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा मोबाइल एप्लीकेशन पे। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, डायरेक्टली मोबाइल ऐप को डाउनलोड करिए। बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बैचेस के साथ आप जुड़ सकते हैं। फर्स्ट ईयर के बैच में 6 कॉमन सब्जेक्ट्स कवर्ड रहते हैं, ये अमाउंट है। और इसके अलावा पेडागोजी भी आप लेंगे तो 100 प्लस 100 रुपीज़ का 200 रुपये में पेडागोजी के भी दोनों सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको। तो होगा क्या, इससे अभी ये डिस्काउंटेड ऑफर्स हैं, तो मेक श्योर आप स्टार्टिंग में ही अपने आप को एनरोल करें, लास्ट मोमेंट एग्जाम्स तक ना रखें, ठीक है। और सेकेंड ईयर के लिए ये प्राइस रहेगा। तो आइए आज ही अपनी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में जब तक आप बीएड कर रहे हैं, और जुड़ जाइए इन कोर्सेज के साथ। चलिए अब शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। सबसे पहले एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा वो है ये वाला टॉपिक, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और स्टेजेस, इनमें से एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का, ठीक है, यहाँ से एक 16 नंबर का क्वेश्चन आपका फिक्स है, आएगा ही आएगा, मतलब लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद बात करें करेक्टरिस्टिक्स, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है पेरेंटिंग स्टाइल और पर्सनालिटी का टॉपिक, ठीक है। पेरेंटिंग स्टाइल का आपका 4 मार्क्स या 16 दोनों में आ सकता है। पर्सनालिटी का टॉपिक मोस्टली 16 मार्क्स में आता है, ठीक है। देखो, जितने भी 16 मार्क्स के क्वेश्चन बता रही हूँ ये 4 में भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं आएंगे, बट आएंगे तो ऐसे कि पर्सनालिटी का सिर्फ नेचर पूछ लिया 4 मार्क्स में, और 16 में आया तो ऐसे कंबाइंड क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कमिंग टू यूनिट 2, यूनिट 2 में यहाँ पे एक तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है, पियाजे है ये। पियाजे की थ्योरी मतलब 99% ये आएगा ही आएगा, ये इतना इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लो। पियाजे इस पूरे सब्जेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो पियाजे की थ्योरी करनी है। इसमें टोटल 3 थ्योरी हैं, पियाजे की, एरिक्सन की और कोलबर्ग की। इन तीनों में से कोई एक पूछी जाती है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ सिर्फ पियाजे की कर लो बाकी दो मत करो, तो नहीं, तीनों थ्योरी करनी है, तीनों में से कोई एक आएगी ही आएगी, कंफर्म है 16 नंबर के क्वेश्चन में। या मोस्टली क्या होता है, क्योंकि यूनिट से आप जानते हो दो आएंगी, दो थ्योरीज पूछी जाएंगी, कोई एक थ्योरी आपको करनी होगी, क्योंकि हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं और कोई एक आपको करना होता है। तो अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हो, कोई भी इन तीनों में से 2 थ्योरी कर लो, एक को स्किप कर देना, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग टू यूनिट 3, यूनिट 3 में जो टॉपिक इम्पॉर्टेंट है वो है इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी। बाकी चाहो तो आप स्किप कर सकते हो, बट यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। अगेन मैं उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ जो आपके हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2। तो आपको अल्टीमेटली एक भी आता होगा तो आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। तो एक क्वेश्चन 100% आपको इन दोनों टॉपिक्स में से ही मिल जाएगा। कमिंग टू यूनिट 4, यूनिट 4 में एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 16 और 4 मार्क्स दोनों के हिसाब से।
और इसके बाद बात करें तो सारे ही आते रहते हैं, बट एक जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बताऊं वो ये वाला कर लो, दिस। बाकी ये वाले दो आप स्किप कर देना, इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन कंफर्म आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी जिनकी ज़्यादा है, वो जो दो पे मैंने टिक लगाए हैं उनकी ज़्यादा है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पेपर इज नेक्स्ट सब्जेक्ट कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत एवं शिक्षा। चलो इसमें से यूनिट 1 से बात करें। अब देखो यूनिट 1 में एक क्वेश्चन यहाँ से और एक यहाँ से आने वाला है, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस इनमें से जो है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड दिस वन। देखो ये दो टॉपिक्स पढ़ोगे ना तो इन्हें साथ में ही पढ़ लेना, छोड़ना मत। मतलब इसमें से अगर चाहो तो या तो ये पार्ट कर लो या ये पार्ट कर लो, एनी वन, क्योंकि एक क्वेश्चन ऊपर से आना है, एक नीचे से आना है। तो दोनों में से कोई एक कर लोगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर भी आप सिर्फ इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट पूछो तो फर्स्ट यहाँ से थर्ड वाला पॉइंट हो गया, और एक ये लास्ट वाला, इतना पार्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी अच्छा वही होगा, या तो इतना पार्ट कर लो या इतना पार्ट, क्योंकि एक क्वेश्चन इस यूनिट में से आपका हो जाएगा। फिर कमिंग टू यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 2 में देखो 1 2 3, इन तीनों में से जनरली कोई एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको यहाँ इस पार्ट से देखने को मिल जाएगा। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, हम मकुले, वुड और एडम ये तीनों वाला कर लेंगे, और इस पार्ट को आप जो है वो स्किप कर सकते हो। एक क्वेश्चन आपको यहीं से ही देखने को मिल जाएगा, और इसमें से ही ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहीं से ही आएगा, ठीक है। चलो यूनिट 3, यूनिट 3 में दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, इसे बिल्कुल स्किप कर देना, नो नीड टू डू दिस। इसके बाद बात करें तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली, ये इम्पॉर्टेंट है, इंडियन एजुकेशन कमीशन, ठीक है। और ये जो POA है ये जनरली 4 मार्क्स में आता है या 16 मार्क्स में अटैच होके आ जाता है, ठीक है। तो इसको मैं 4 मार्क्स के हिसाब से ज़रूरी बोलूँगी, बाकी ये दो कर लेना। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 100% इस यूनिट से देखने को मिल जाएगा। कमिंग टू यूनिट नंबर 4, इसमें से बात करें तो ये देखो ये सारे नहीं आएंगे, कोई दो जनरली इसमें से भी बता देती हूँ। DPEP, MDM, SSA ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है, ये आता नहीं है। RMS से 50-50 लगा लो, मतलब आ भी सकता है नहीं भी, बाकी ये 3 शुरू वाले ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये कर लेना। ये पॉइंट हो गया। वोकेशनलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इजी टॉपिक है और आता भी है, ये करना है। ये वाला छोड़ देंगे, मॉडर्नाइजेशन करेंगे। तो बस ये 3 टॉपिक्स हैं, यहाँ से ही आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो ये 3 टॉपिक्स इस यूनिट से आपको करने हैं, क्लियर। चलो कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट नाउ, लर्निंग एंड टीचिंग। थर्ड सब्जेक्ट लर्निंग एंड टीचिंग, शिक्षण एवं अधिगम। यूनिट 1 से बात करें तो देखो सब्जेक्ट का नाम ही लर्निंग एंड टीचिंग है, तो एक क्वेश्चन लर्निंग से आएगा ही आएगा। इसके साथ जो दूसरा इम्पॉर्टेंट रहेगा, इन सारी स्ट्रैटेजीज में से कोई एक पूछी जाती है, कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव और पीयर ट्यूटरिंग और ग्रुप लर्निंग, ठीक है। कोई यहाँ से एक से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी मिल जाएगा। और अगर ये नहीं आया बाय चांस तो ये आता है, बाकी आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, इसमें से या इसमें से एनी वन, ठीक है, इनमें से या इसमें से, ये तो छोड़ देना आपको कोई एक, और ये वाला करना ही करना है। फर्स्ट पार्ट लर्निंग का कॉन्सेप्ट, नेचर, टाइप्स ऑफ लर्निंग और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। नाउ कमिंग टू यूनिट नंबर 2, लर्निंग पैराडाइम। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
थॉर्नडाइक की जो ट्रायल एंड एरर की थ्योरी है ये करनी है। इसके बाद दूसरी थ्योरी जो ज़रूरी है वो है वाइगॉत्स्की की थ्योरी, बैंड्यूरा की स्किप मार दो। और एक और करनी है स्किनर की थ्योरी। ये 3 थ्योरीज कर लो, पैवलोव और बेंड्यूरा को स्किप कर दो, इन तीनों में से एक आएगी। ठीक है। कमिंग टू यूनिट 3, टीचिंग का सब्जेक्ट का नाम है लर्निंग टीचिंग, तो ये क्वेश्चन भी कंफर्म आता ही आता है। ठीक है। अब इसके साथ जो आपको करना है वो है ये वाला कर लो, यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ब्रूनर, ऑसबेल और वाइगॉत्स्की के आइडियाज़ पे। ठीक है। साथ में ये वाला जो है ना, ये 4 मार्क्स या 16 में आ ही जाता है, तो आई विल नॉट से इसको स्किप करो, तो कर लेना इसको भी। यहाँ से बस एक ही ये बोलूँगी, इस पार्ट को स्किप कर दो, क्योंकि एक क्वेश्चन 16 का इन तीनों पॉइंट्स में से आ जाएगा कंफर्म, और 4 मार्क्स का भी यहीं से ही आएगा, मोस्ट प्रोबेबली 99%। अब यूनिट 4, फेजेस ऑफ टीचिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है फेजेस ऑफ टीचिंग पे। इसके अलावा ये देखो, ब्रूनर और ग्लेसर की थ्योरी पे भी क्वेश्चन आते हैं, बट ये थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, तो स्किप इट। इसके बाद टीचिंग स्ट्रैटेजीज की मैं बात करूं तो यहाँ से भी सारी नहीं, एक या दो टीचिंग स्ट्रैटेजीज आती हैं, तो इट विल बी, या तो सिर्फ इतना कर लो, 16 मार्क्स पे ही फोकस करना है तो, अदरवाइज इसको साथ में कर लो, थोड़ा और स्ट्रांग हो जाएगा आपका, 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो जाएगा और 16 वाला भी। ठीक है। क्योंकि ये थ्योरीज हैं ग्लेसर और ब्रूनर की, ये बड़ी होती हैं, ये 16 मार्क्स में आएंगी, ये 4 में, मतलब ये लगा लो 99.9% नहीं दे सकता एग्जामिनर। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम में कमिंग टू यूनिट 1, ये छोटे सब्जेक्ट्स हैं अब। ठीक है, 80 मार्क्स वाले इतने ही थे आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन एंड लर्निंग एंड टीचिंग। अब 40 मार्क्स वाले सब्जेक्ट हैं आपके, एज यू कैन सी। टोटल थ्योरी जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, और बाकी अभी जो सब्जेक्ट्स करेंगे 3 कॉमन उनका। ओके, यहाँ से ये मत सोचना इनमें कम पढ़ना है, इनमें जो ये टॉपिक्स दिए ना, इनके अंदर पढ़ने वाला बहुत कुछ है। तो कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड नेचर ऑफ लैंग्वेज बिल्कुल करना है। इसके बाद बात करें तो देखो, इसमें ना एक चीज़ की जाती है, ये पार्ट इजी है, इसे स्किप कर दो, और ये वाला पार्ट है ना, ये इस पे फोकस करो, इससे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांसेस हैं। इसको और इस पार्ट को आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ सेकंड पार्ट कर लो। अगर इजी तरीके से करना है तो फिर ये कर लो और ये कर लो, 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन डन हो जाएगा, 4 मार्क्स का यहाँ से आएगा या नहीं वो कंफर्म नहीं है। ठीक है, बट सेकंड पार्ट कर लोगे तो वहाँ से 4 मार्क्स का आने का ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और 16 का तो आएगा ही आएगा, तो सेकंड पार्ट सिर्फ कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, अदरवाइज सेकंड को स्किप करो, फर्स्ट और थर्ड पार्ट कर लो यूनिट 1 से। कमिंग टू सेकंड यूनिट, इसमें एक क्वेश्चन तो यहाँ से ही बनेगा और एक क्वेश्चन इनमें से बनेगा। लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल पे एक क्वेश्चन आएगा, रीडिंग एंड राइटिंग स्किल पे एक क्वेश्चन आएगा। तो लेट्स डू वन थिंग, हम सिर्फ ये वाला पार्ट करते हैं, इसको हम कर देंगे स्किप, या सिर्फ हम ये वाला पार्ट कर लेंगे, इसको कर देंगे स्किप। ठीक है, और उसके साथ ये जो 6th पॉइंट है ना, इसको कर ही लेना, ये 4 मार्क्स में भी आता है और 16 में भी इंडिविजुअल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, सो इस तरीके से 50% सिलेबस आपका रिड्यूस हो जाएगा। कमिंग टू नेक्स्ट सब्जेक्ट, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड सब्जेक्ट्स, 40 मार्क्स का पेपर होता है। यूनिट 1 से ये थोड़ा टफ पेपर है, इसमें कम ही स्किप करने को मैं बोलूँगी आपको, क्योंकि सबसे ज़्यादा रीअपियर इसी सब्जेक्ट में लगती है स्टूडेंट्स की। चलो, यहाँ पे जिस डिसिप्लिन की बात हो रही है, पहले तो ये समझ लो, ये स्ट्रिक्टनेस वाला डिसिप्लिन नहीं है, ये एकेडमिक डिसिप्लिन है, बुक्स में भी गलत दिया हुआ है।
अगर सिलेबस में उन्होंने सिर्फ डिसिप्लिन लिख दिया, उन्होंने तो सब्जेक्ट से सेंस बनता है कौन से डिसिप्लिन का, वो अंडरस्टूड है, पर बुक्स में स्ट्रिक्टनेस वाले डिसिप्लिन की बात की हुई है। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज से कुरुक्षेत्रा में प्लीज़ बुक्स मत खरीदो जो मार्केट में मिल रही है। मार्केट में जो चीज़ें मिल रही हैं कॉलेज बोलेगा वही घिसी पिटी चीज़ें ले लो, पर उसमें एक्चुअली में क्या है, वी हैव सीन इट। आप वो भी पढ़ लोगे जो एग्ज़ाम के लिए नहीं पढ़ना, और कुछ गलत भी पढ़ लोगे, और कुछ टॉपिक्स जो होने चाहिए बुक्स में वो मिसिंग है। तो दैट इज़ वाई इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड गो फॉर नोट्स, नॉट फॉर द बुक्स एट ऑल। नेक्स्ट, डू ओनली दिस मच एंड दिस मच, सेकेंड पार्ट, ये आप स्किप कर रहे हो, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा, और 4 मार्क्स में भी जनरली यहीं से आता है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है ये वाला पार्ट, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो अब आपकी मर्ज़ी, आप कहाँ से कर लोगे, ये कर लोगे, ये इजी भी है और बेटर भी है, और इसको मेरी एडवाइस रहेगी इतने को स्किप कर दो, ठीक है। रेस्ट इज़ योर चॉइस। नेक्स्ट इज जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, अगेन 40 मार्क्स का पेपर रहता है। यूनिट 1 से जो आपको करना है, ये सारी थ्योरीज को स्किप कर दो, सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट करो यहाँ से, और सेकंड में से ये पूरा करना है। ये थ्योरीज डिफ़िकल्ट भी हैं थोड़ी सी, और कंपैरेटिवली ये पार्ट और ये पार्ट करना इजी है, तो आई विल सजेस्ट स्किप थ्योरीज। देन यूनिट 2 में से अगर बात करें, यहाँ से जो करेंगे दिस मच, इक्विटी एंड इक्वलिटी, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आना है और एक क्वेश्चन यहाँ से आना है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। या अगर आप वाइस वर्सा करना चाहो कि ये कर रहे हो और इसको स्किप कर रहे हो, तो ऐसे भी कर सकते हो, पर 3 और 4 में से कोई एक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप पेडागोजी पे आएंगे। देखो मैं सारे पेडागोजी सब्जेक्ट्स में जो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो एक साथ बताती हुई चलूँगी, ठीक है। आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले तो आपका जो भी पेडागोजी सब्जेक्ट है उसका मीनिंग, ठीक है, उसका मीनिंग, नेचर, माय हैंड राइटिंग, एक सेकेंड, इस पे थोड़ा सा हैंड राइटिंग का इशू रहता ही है मुझे। मीनिंग, नेचर, नेचर को ही करेक्टरिस्टिक्स भी बोलते हैं, ठीक है, फीचर्स, करेक्टरिस्टिक्स ये सब सेम है। और स्कोप, ये 3 चीज़ें, चाहे आपका एसएसटी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, कॉमर्स हो, इको हो, बायो, पॉल साइंस, साइंस, फलाना ढिमकाना, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स, एटसेट्रा, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मीनिंग, नेचर और स्कोप, तीनों चीज़ें करनी है, ठीक है, क्लियर। अब आपका जो सब्जेक्ट है उसका बाकी सब्जेक्ट्स के साथ लिंक क्या है या रिलेशनशिप क्या है, ये करना है, क्लियर। इतना, उस सब्जेक्ट के पढ़ाने के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये क्वेश्चन आएगा। साथ में एक टॉपिक करना है ब्लूम, 100% पूछा जाता है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, और ये हर पेडागोजी में है। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, इसकी वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, और मेरी गारंटी है मेरी वीडियो से ही समझ आएगा जो क्लास मैंने ली है। अदरवाइज यूट्यूब पे कितनी भी वीडियोस देख लेना, ये टॉपिक समझ नहीं आएगा, क्योंकि इतना एक तो ये टॉपिक है ही बड़ा कंफ्यूजिंग, इसमें इतनी सारे पार्ट्स के अंदर सब पार्ट्स हैं, सब पार्ट्स के अंदर फिर पार्ट्स हैं, और उसमें भी क्या किया हुआ है ना, इतना कंफ्यूजिंग तरीके से टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है। तो मैं सिर्फ इस टॉपिक के लिए बोलूँगी, ओनली सी माय वीडियो, और कोई वीडियो मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे इस टॉपिक के लिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, इस टॉपिक का देख लेना, ठीक है। इतना करना है। ये लिंक रिलेशन जो है, इसको एक तरीके से और हो सकता है को रिलेशन, एक ही बात है तीनों की, ठीक है। तो इनका अब मतलब जैसे अगर सब्जेक्ट सोशल साइंस है, तो सोशल साइंस का बाकी सब्जेक्ट्स के साथ क्या रिलेशन है, कोई भी 5 सब्जेक्ट्स के साथ रिलेशन पढ़ लेना, ठीक है। अब बाकी अपने सिलेबस में देख लेना किस तरीके से टॉपिक दिया हुआ है, ये पढ़ना है। इसके बाद
दो चीज़ें ये हर उसमें मिलेंगी, यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लानिंग, ये नहीं छोड़नी है, हर पेडागोजी सब्जेक्ट में मिलेंगी। यूनिट प्लानिंग और लेसन प्लानिंग, आपको अपने सब्जेक्ट का कोई भी एक टॉपिक पे लेसन प्लान बनाना और यूनिट प्लानिंग करनी आनी चाहिए, ये भी एग्जाम में करने को बोल सकता है। साथ में एक क्वेश्चन जो है वो है पेडागोजिकल एनालिसिस, किसी भी एक टॉपिक पे आपको पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आ जाएगा, कैसे करते हैं वो सीख लेना, एक बार सीख लिया तो फिर आप किसी भी टॉपिक पे कर पाओगे। ये सब सभी पेडागोजी सब्जेक्ट्स में है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। साथ में ये स्किल्स करने हैं, ये स्किल्स कौन से होते हैं, ये माइक्रो टीचिंग स्किल्स हैं, ये क्वेश्चन भी आएगा, माइक्रो टीचिंग स्किल्स। क्लियर, इतना करना है। इसके बाद आते हैं, अब इसके बाद आपको जो करना है वो है मीनिंग, प्रिंसिपल्स एंड स्टेप्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। इन साइंस, इन इंग्लिश ऐसे छोड़ दो, आप जनरल करो इसको कि करिकुलम कंस्ट्रक्शन होता कैसे है। ठीक है, एक बार आपने वो सीख लिया फिर तो किसी भी सब्जेक्ट का करना हो आप कर पाओगे। इसके साथ आपको करना है कैसे एनालाइज करते हैं भाई टेक्स्ट बुक को। ठीक है, हरियाणा स्टेट की या कोई भी, आपने एक बार सीख लिया कैसे टेक्स्ट बुक को एनालाइज करते हैं, ये वाला करना है, क्रिटिकल एनालाइज ऑफ प्रेजेंट सेकेंडरी टेक्स्ट बुक, राइट, ये करना है। इसके बाद ऑडियो विजुअल एड्स, ये पढ़ाने की सामग्री है, इसके बारे में पढ़ना है। ई लर्निंग रिसोर्सेज, ये भी सामग्री के ही रूप में है, इसके बारे में पढ़ना है। ओके, दैट्स इट, यहाँ से और कुछ नहीं है। एक दो चीज़ें और हैं वो और बता देती हूँ। पढ़ाने के मेथड्स, ठीक है, मेथड्स आपके सब्जेक्ट में जो दिए गए हैं वो देखना, ये तो साइंस का सिलेबस है, इसमें अलग 3 दिए हैं, हर सब्जेक्ट में कुछ खास मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो आपके सब्जेक्ट के सिलेबस में जो मेथड्स दिए हैं वो करने हैं। सीसीई करना है, अचीवमेंट टेस्ट करना है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करना है, टास्क एनालिसिस, क्वेश्चन बैंक छोड़ दो, सिर्फ इतना। जो जो टॉपिक्स बताए हैं पेडागोजी में ये कॉमन रहते हैं, हर पेडागोजी में आपको मिलेंगे और पेपर यहीं से ही सेटल होता है। सिर्फ इतना कर लोगे, दैट इज़ वेरी वेरी इनफ, राइट स्टूडेंट्स। तो आई होप क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। बाकी क्लासेस हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे ऑलरेडी 2026 बैच के लिए शुरू हो गई हैं एग्ज़ाम्स के लिए, तो मेक श्योर आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें। और अगर आपको बुक्स, लास्ट 5 ईयर्स सॉल्व पेपर्स बुक्स या एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक वाइज नोट्स चाहिए जो बाय कोरियर दोनों चीज़ें डिलीवर होती हैं, तो मेक श्योर आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर करें। आगे का प्रोसेस कैसे ऑर्डर लगाना है वो सब आपको सेल्स पर्सन जो चार्ट हैंडल करते हैं, 9205639321, वो आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए, ऑल दी बेस्ट, अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में लेकर आओ, एंड प्लीज़ इतना पढ़ो कि रीअपियर बिल्कुल आपकी ना लगे फर्स्ट ईयर में, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा रीअपियर लगती हैं। सो मेक श्योर आप फोकस रखो अपना पूरा पढ़ाई पे, एंड रीअपियर ना लगने दो और एक अच्छी परसेंटेज डेफिनेटली स्कोर करो। बाकी कोई क्वेरी हो बीएड फर्स्ट ईयर के लिए तो मेक श्योर आप कमेंट्स में लिखकर मुझसे ज़रूर पूछें। धन्यवाद, जय हिंद।